दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज की तारीख में दो बाहुबलियों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक हैं जौनपुर के किंग धनंजय सिंह, दूसरे हैं कभी उन्हीं के साथी रहे अभय सिंह। दरअसल इन दोनों बाहुबलियों में कभी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में दोनों के बीच जानी दुश्मनी है। लेकिन आखिर यह हुआ क्यों, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे और पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे धनंजय सिंह और अभय सिंह की जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल गई। लेकिन आज की तारीख में दोनों की चर्चा क्यों है? दरअसल आपको पता होगा कि एक कोडीन कफ सिरप का मामला चल रहा है। कोडीन कफ सिरप में धनंजय सिंह के कई जो सहयोगी हैं, साथी हैं, वो इसमें मुख्य कर्ता धरता है। जैसे ही यह बात खुलती है, अभय सिंह जौनपुर एक प्रोग्राम में जाते हैं और उस प्रोग्राम में वो कहते हैं कि एक बाहुबली कोडीन भैया के नाम से जाने जाते हैं। और जैसे ही ये बात वायरल होती है कोडीन भैया वाली, उसके बाद धनंजय सिंह भड़क जाते हैं। धनंजय सिंह अभय सिंह के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि कभी मुन्ना बजरंगी के लिए वो काम करता था, कभी गुड्डू मुस्लिम के लिए अभय सिंह लूट करता था। ऐसा धनंजय सिंह तरह तरह के आरोप लगाते हैं। धनंजय सिंह इसके बाद कई मीडिया वालों को इंटरव्यू भी देते हैं और इंटरव्यू में वो अभय सिंह की पोल पट्टी पूरी खोलते हैं। पोल पट्टी क्या? ये दोनों गैंगस्टर रहे हैं, दोनों अपराधी हैं, तो उन्होंने अभय सिंह की पोल पट्टी खोली। अब अभय सिंह कैसे पीछे रह जाते? अभय सिंह भी धनंजय सिंह की पोल पट्टी खोल रहे हैं। अभय सिंह बता रहे हैं कि धनंजय सिंह किस किस क्राइम में शामिल रहे, धनंजय सिंह ने किसके साथ क्या किया, मुख्तार अंसारी से किस तरीके से डर गए। इस तरह की बहुत सारी बातें लगातार हो रही हैं और लोग मीडिया में इसको चटखारे लेकर के पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम भी इस पर चर्चा कर दें। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में कैसे बदल गई। लखनऊ का विश्वविद्यालय, 90 का दशक, छात्र राजनीति ने इन दो नेताओं को भी जन्म दिया। जैसे बहुत सारे नेता निकले, अभय सिंह और धनंजय सिंह दोनों जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं और एक ही साथ राजनीति की शुरुआत करते हैं। एक दूसरे के साए बनकर के उस जमाने में चला करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी हुआ कि उनकी जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे, आज वे सबसे बड़े विरोधी बन गए हैं। ये कहानी सिर्फ वर्चस्व की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब विश्वविद्यालय की गलियों में राजनीति, ठेकेदारी और अपराध की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी। साल था 1991। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति अपने चरम पर होती है। इसी दौरान जौनपुर से आए 3 दोस्त धनंजय सिंह, अभय सिंह, अरुण उपाध्याय ने मिलकर के लखनऊ विश्वविद्यालय का जो कैंपस था उसमें एक अपनी मजबूत पकड़ बनाई। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें विश्वविद्यालय में त्रिमूर्ति कहते थे। 1994 में अरुण उपाध्याय को महामंत्री पद का चुनाव लड़वाया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। अभय और धनंजय का नाम छात्र राजनीति और बाहुबल के मामले में धीरे धीरे गूंजने लगा था। दोनों की धमक विश्वविद्यालय से निकलकर ठेकों तक पहुंच गई थी। रेलवे, बीएसएनएल के ठेकों में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई और अजित सिंह, जो लखनऊ का बड़ा माफिया था, उसे चुनौती दे डाली। लेकिन इसी ठेकेदारी की दुनिया ने दोनों दोस्तों को अलग कर दिया। लखनऊ के ठेकेदार अभय के करीबी मनीष सिंह को इंदिरा नगर का एक बड़ा ठेका मिला। मनीष ने भी अभय के समर्थन में धनंजय के लोगों को ठेके से दूर कर दिया। इसके बाद इंदिरा नगर की साइट पर ही मनीष सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यही वो घटना थी जहां दो दोस्तों की दोस्ती दीवार बीच में खड़ी हो गई। जनवरी 1996 की बात है। अभय सिंह जेल चला गया, धनंजय सिंह फरार हो गए।
उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। इसी दौरान उनके फेक इनकाउंटर की भी चर्चा थी और ये भी उसकी वजह से भी काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी। कुछ सालों बाद जब अभय जेल में थे तब उनके रिश्तेदार संतोष सिंह की हत्या कर दी जाती है। यही हत्या दोनों के बीच दुश्मनी का निर्णायक मोड़ बनी। 2002 में राजनीति में कदम रखते हुए धनंजय सिंह रारी से विधायक बन गए। दूसरी ओर अभय सिंह ने भी कोशिश की, लेकिन अभय सिंह उस समय चुनाव हार गए। अब दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग हो चुका था। एक सियासत के शिखर पर था, दूसरा अपने पुराने गढ़ को वापस पाने के लिए जंग लड़ रहा था। 4 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के काफिले पर हमला होता है। इस हमले में धनंजय सिंह और उनके गनर घायल हो जाते हैं। एफआईआर में अभय सिंह के साथ 6 लोगों का नाम दर्ज किया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी खुलेआम सड़कों और अखबारों तक पहुंच जाती है। कभी साथ में विश्वविद्यालय में राजनीति करने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह 2 ध्रुवों की तरह न एक दूसरे से मिलते हैं और न ही एक दूसरे को भूल पाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की वह दोस्ती जो कभी मिसाल हुआ करती थी, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे चर्चित दुश्मनियों में से एक बन गई है। और शायद वही दुश्मनी है जिसकी वजह से अभय सिंह जब जौनपुर जाते हैं, कोडीन कफ सिरप के मसले पर वो चर्चा करते हैं एक पब्लिक कार्यक्रम में, तो वो कोडीन भैया धनंजय सिंह को कहते हैं। उसके बाद धनंजय सिंह चुप कहां रहने वाले, धनंजय सिंह भी आवाज उठाते हैं और अभय सिंह की पूरी पोल पट्टी खोलने में जुट जाते हैं। अब धनंजय सिंह ने कम से कम आधा दर्जन टेलीविजन को इसी मुद्दे पर इंटरव्यू दिया। पहले तो उन्होंने सफाई पेश की कि किस तरीके से उनका कोडीन कफ सिरप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अभय सिंह पर भी खूब हमला बोला, क्योंकि पत्रकारों ने सवाल किया कि आपका नाम किसी ने कोडीन भैया रख दिया है। कोडीन भैया का नाम सुनते ही धनंजय सिंह भड़क उठते हैं और यही जो उनकी भड़क है, यही जो उनका तरीका है भड़कने का, ये अभय सिंह को भी भड़काता है और अभय सिंह धनंजय सिंह की पोल पट्टी खोलने में जुट जाते हैं। वो बताते हैं कि धनंजय सिंह ने कौन कौन से अपराध किए, धनंजय सिंह किस किस माफिया के सामने झुके। दोनों एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हैं और जो दर्शक हैं वो हमारे आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।